पाकिस्तान के आइन को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को ख़त्म किया है। तो ये नारा ये था कि पाकिस्तान जो है इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो आप आइन पढ़ के देख लें कि अल्लाह के नाम पे ये मुल्क जो मर्ज़ वजूद पे आया, इसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है। तो फिर यहाँ उसका शरीक कैसे हम खड़ा कर सकते हैं, और कैसे पाकिस्तानी अवाम का पाक पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा है हम बुत परस्ती पे खर्च होने दें? ये बिल्कुल इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। और दो कौमी नज़रिया जो है, हमारा पाकिस्तान ये चीज़ें बनाने के लिए नहीं बनाया था। यहाँ तो एक अल्लाह की पूजा के लिए मुल्क खड़ा किया गया था। हिंदूइज़्म अलग चीज़ है, मुस्लिम अलग है, ये दो कौमें हैं। तो दो कौमी नज़रिया ही पढ़ ले तो वो भी बात वाज़े कर देगा कि बुत परस्ती किसी तरीके पे भी हमें मंजूर नहीं है। जो उनके पहले माबद खाने इधर मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, वो उसमें अपनी इबादत करें। तो इस्लामाबाद में तो इलेक्शन कमीशन की मरदमशुमारी के मुताबिक भी जो उन्होंने अदाद शुमार दिए वो भी देख लें कि कितने को हिंदू वहाँ आबाद हैं। और जो कैपिटल पाकिस्तान में बनाया ही इसलिए गया जिसका नाम ही इस्लामाबाद है, वहाँ फैसल मस्जिद की मीनारों से अल्लाह की तौहीद के नगमे गूंजते हैं, और वहाँ ये लोगों को एक तरफ ये हुकूमत, जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये हुकूमत ये दावा करती है कि वो रियासत मदीना जो है उसको फॉलो कर रही है, एक तरफ वो ये दावा कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए, अभी इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे चंद दिन पहले नेशनल असम्बली में कि जनाब हम अपने आप को लिबरल शो करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और उनकी अपनी गवर्नमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल फजूल में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, एक मुतनाज़ चीज़ पे हाथ डाल रही है। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हालांकि वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके साथ ऐड कर लें कि पहले इन्होंने जो कैबिनेट से मंजूर हो गया था वो तो हमने हाईलाइट कर दिया, जो कादियानियों को एक मेंबर को डाल दिया था बीच में इकलिती कमेटी में। तो ये सारा कुछ खुद से हो जाता है, या दानिस्ता कर रहे हैं, या इंटरनेशनल लॉबीज को खुश करने के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ? देखे जी, जिसने इन पे खर्च किया है इन्होंने फ़ायदा तो देना है उनको, मगर हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है मजबूत हाथों में है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो। ये हमारे देखें, आपने जो PIA पे जो मसला बना है खुद देख लें कि इन्होंने खुद सुल्तानी गवाह बनकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन की जग अंसाई कराई। हालांकि वो अंदर बैठ के भी मसला हल हो सकता था, उसकी इंक्वायरी हो सकती थी सरसों की। इसी तरह ये सोची समझी साजिश के तहत ये इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए इंडिया ने एक तराना भी भेज दिया है, सोशल मीडिया पे वो गूंज रहा है कि ये मोदी के राज में इस्लामाबाद में मंदिर बनेगा। तो हम इसकी कतन जो है महत्व नहीं करेंगे, और बल्कि हम इसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा है कि ये नून लीग के दौर में इसकी मंजूरी दी गई थी। एक बात ये, दूसरा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कह चुका है गालिबन 2017 में कि इस तरह के काम, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ये काम किए जाए कि जो अक़लियतें हैं उनके लिए इबादतगाहों की तामीर और उनकी हिफाजत। और एक और बात बड़ी अहम ये कि जो जिस तरह गुरुद्वारा बना है, जी मैं एक चीज़ अर्ज कर दूं कि करतारपुर है, जिस तरह इस तरह दीगर जगह हैं जो जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं, तो उससे भी कमाई होती है ममालिक को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे। जब ये सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की तामीर के लिए? देखें, कुरान मजीद में ये कहा गया है तावानु, नेकी के कामों में आपने तावन करना है। तो जब हमारा अकीदा है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, तो जो उसके साथ शरीक खड़ा करेगा तो आप क्या उसका तावन कबूल कर लेंगे? क्या एक तौहीद के नाम पे जो ममलकत बनी है जिसके इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, तो इसके होते हुए आप उसमें वो पैसा देखें भी आएगा कि जो गैरुल्लाह के नाम पे है, बुत परस्ती तो सीधा सीधा शिरक है, तो उससे आप जितना भी मुआवजा इनको मिलेगा टूरिज्म के तौर पे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि इस्लामी अल्लामा साहब इस्लाम शराब के बारे में क्या कहता है? अल्लामा साहब ये बताएं, इस्लाम शराब के बारे में क्या कहता है? पहले एक बात ये नोट कर लें, थोड़ा सा एक सवाल है मेरा बड़ा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम तो शराब की कमाई खजाने में जमा करते हैं, जिस खजाने के अंदर शराब की कमाई शामिल हो तो ये इस्लामी रियासत किस तरह उसको कह सकते हैं? आप शराब बेचते हैं सरकारी तौर पर, क्या नहीं बिकती पाकिस्तान के अंदर? सरकारी हुकूमत बेचती है शराब की, परमिट दिए हुए हैं, लाइसेंस दिए हुए हैं।
تو یہ کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ریاست مدینہ میں شراب فروخت ہوتی ہے؟ یہ پہلے تو ہوتی رہی. آپ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ تو اب تو میں یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ آپ نے بول دیا, میں لفظ اس کی وضاحت کر دوں کہ اگر نون لیگ نے مندر کی اجازت دی تھی تو خان صاحب کا تو نعرہ یہ ہے کہ میں ان سب کی پولیسیاں ختم کر کے مدینے کی ریاست بناؤں گا, تو یہ ان کے نام پہ تھوپ دے کہ میں نے ان کا یہ منصوبہ ختم کر دیا ہے. اور یہ جو عوام میں انتشار پھیل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, خدا کے لیے ایک جملہ میں ادھر بھی پاکستان میں اقلیتوں کو کتنا تحفظ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میچورٹی ہیں, 97% مسلمان ہیں اس ملک میں, مگر ہمیں مسجدوں کی مدرسوں کی این او سی لینے کے لیے کتنے اداروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں, کتنا ہمیں گھسیٹا جاتا ہے. مگر یہ اقلیتوں تو اس ملک میں اللہ کے قسم ہے اتنی خوش ہیں کہ ان کے کام خود گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں. ہمارے افیسر گھر بیٹھے صرف نمبر ٹانگنے کے لیے ان کا گھر بیٹھے کام کر دیتے ہیں, مگر ہم میچورٹی ہو کر بھی کتنے اداروں کے چکر لگاتے. پھر مسجد بنانے کی ہمیں این او سی 20-20 سال, اسلام آباد میں ایک مسجد کا تو وہ 22-23 سال پرانی ہے, اس کو این او سی نہیں جاری کیا انہوں نے, اور بلکہ وہ کل پرسوں شہید کر دی.